मैं हूं आपकी ऐश और आज मैं लाई हूं आपके लिए डेली अपडेट रीडिंग, डेली एनर्जी अपडेट। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है इसमें मैं आपको 18 सितंबर 2022 की एनर्जी बताऊंगी। इसमें हम देखेंगे पूरे दिन की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, फिर दूसरा हम देखेंगे कि आप किस तरीके के इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई मेजर इवेंट, ठीक है, जैसे कि किसी से लड़ाई होना या कुछ इस तरीके की चीज़। ठीक है, और रेड फ्लैग्स यानी कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा किसी दिन मूड अपने आप ही ख़राब रहता है या कुछ ऐसा नेगेटिव होने वाला होता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी ताकि जब उस दिन आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हो तो आपको याद रहे कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है या ये गलत है या आपको इससे बच के जाना है। ठीक है, मेरा पहला प्लान था कि मैं ये रीडिंग लाइव पर करूं एवरी डे रात को, क्योंकि फिर मतलब अगले दिन का आपको पता चल जाएगा। एक दिन पहले रात को करूंगी तो मिडनाइट को करूंगी। लेकिन जब मैंने ये ट्राई किया तो हुआ नहीं, मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, तो जब तक मैं नया फ़ोन नहीं लेती मैं लाइव पे ये नहीं कर पाऊंगी। और अगर इस रीडिंग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, बहुत लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी और मतलब वो चाहें कि मैं डेली करूँ, तो ये मैं डेली बेसिस पे करूँगी। अभी फॉर अ वाइल मैं करूँगी एवरी डे, लेकिन अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मैं ये रीडिंग्स बंद भी कर दूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें पिकअप आइल नहीं है, ये मैं ओवरऑल एक ही रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना मैसेज लें। ठीक है, और दैट्स इट। देखते हैं कि ये कैसे क्या होता है, कैसे चलता है, क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ ये रीडिंग करने के लिए। एक बार पहले मैंने करी थी लेकिन मैं उसको अपलोड ही नहीं कर पाई, कुछ फिर से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मेरा लाइव हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखते हैं कि आपका 18 सितंबर 2022 कैसा रहेगा। पहले हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं। सो यस प्लीज मी शाल थ्रू द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। हाउ विल बी the energy of 18 September 2022 for my viewers? How will be the energy of 18 September 2022 for my viewers? Tell me, how will be the energy of 18th September 2022 for my viewers? Oops, अरे यार ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं कार्ड्स। Messages for my viewers. How will be the energy of 18th September 2022 for my viewers? Okay. तो सबसे पहले एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कल के दिन की 18 सितंबर 2022। पहला कार्ड है लव, फिर है वंडर्स, प्रोटेक्शन। मैं थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख पाए। फिर है ट्रस्ट और है चेंज। ओके, तो कल की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में। ठीक है, अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है पर कुछ लोगों के उसमें तो बिल्कुल कुछ ऐसा शॉकिंग होने वाला है। मतलब ये बड़ी ताज्जुब सी बात है कि आज मैं पहली बार ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और पोस्ट भी करूँगी और उसमें इतना शॉकिंग चीज़ आ गया। कुछ शॉकिंग चीज़ हो सकती है, आपको किसी तरीके का रियलाइजेशन होगा, मतलब एकदम स्ट्राइकिंग रियलाइजेशन, एकदम से आपको कुछ रियलाइज़ होगा। हो सकता है अपनी किसी सिचुएशन के बारे में, किसी इंसान के बारे में। ठीक है, या फिर कोई इवेंट होगा, इवेंट इन अ सेंस कोई कुछ होगा इतना एकदम से सरप्राइजिंगली कि आप थोड़े डर जाओगे। ठीक है, हो सकता है आप थोड़े डर जाओ इस चीज़ को लेके। आपको हो सकता है कि कोई किसी तरीके के रिजेक्शन को फेस करना पड़े, लेकिन ये वैसी सिचुएशन है जहाँ पे हम कह सकते हैं रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन, कि आपको भगवान रोक देंगे कुछ करने से या कुछ कहीं हो सकता है कहीं जाने से आपको रोक दें या कुछ होने से रोक दें। ठीक है, तो वो इसलिए होगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत लोगों के हो सकता है लव लाइफ में या किसी तरीके के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स या लवर्स। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ सडन रियलाइजेशन दिख रहा है। ठीक है, इधर एक सडन रियलाइजेशन है
या फिर एक सडन इवेंट है, ये सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन इससे आपको किसी तरीके का जो कि है प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, आपको किसी चीज़ से भगवान बचाएंगे। ओके, चेंज ऑफ प्लान भी हो सकता है। अगर आपने कुछ प्लान किया है कल के लिए, तो हो सकता है कि उसमें चेंज आ जाए। जैसे कि कल संडे है, तो हो सकता है बहुत लोग घूमने का प्लान कर रहे हो, लेकिन सडनली प्लान चेंज हो जाएगा, प्लान कैंसिल हो जाएगा, राइट, और आप अपसेट हो जाओ कि यार ये क्या हो गया। लेकिन ये जानबूझ के हुआ है, हाय मतलब यूनिवर्स ने ये जानबूझ के रोका है, ये प्लान जानबूझ के चेंज किया है, ताकि आप जो है सही जगह रहो, या तो आपको किसी बुरी चीज़ से बचाया जा सके, या फिर आप कोई बेहतर जगह जा सको, या आपका जो कि है किसी बेहतर इवेंट में आप इन्वॉल्व हो सको। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। कल कोई सडन चीज़ होने वाली है, या तो कोई रुकावट आने आएगी, और या तो कोई डाइवर्जन होगा, कोई चेंज होगा, चेंज ऑफ प्लान हो सकता है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि कल ऐसा करना है वैसा करना है, आपने कुछ प्लान करके रखा है, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, कल का मेरा दिन ऐसा जाएगा, लेकिन कुछ अचानक हो सकता है। हो सकता है अचानक आपके दोस्त घर आ जाएं कि चलो घूमने चलते हैं, तो फिर आप वहाँ चले जाओगे। तो ये सबके लिए अलग अलग है। लेकिन कल आप किसी तरीके के एडवेंचर, किसी तरीके के शौक, किसी तरीके के रिजेक्शन के लिए रेडी रहें। सबके लिए, जैसे मैंने कहा, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगा, पर आप एक मतलब थोड़ा स्ट्राइकिंग एनर्जी के लिए जो है रेडी रहें कल की एनर्जी के लिए। कल की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रही है एक्चुअली। डेली डेली रीडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। ओके, तो हम अब टैरो पे जाते हैं। स्पेस में जाऊँ थ्रू द मैसेजेस फॉर द व्यूअर्स। हाउ विल बी 18 September 2022 for my viewers? How will be 2022 for my viewers? 2022 for my viewers. Oh my god. Okay. Okay. बहुत लोग तो यहीं पे ये देख के डर गए होंगे। तो सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास आया है 3 ऑफ सोवर्ड्स। बताती हूँ मैं इसका भी कि क्या है, क्यों है। अब ये पता है, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने 3-4 तरीकों से बता दिया था, और सच में ये सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हम सारे कार्ड्स अलाइन कर लेते हैं। ओके, द सन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड, और द वर्ल्ड कार्ड। तो बहुत लोग सबसे पहले यहाँ ट्रैवल करने जाएंगे, ट्रैवल करने, घूमने कहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड है। ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करने वाले हो, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे। 3 ऑफ स्वर्ड्स अब यहाँ पे क्यों है? ये एनर्जी है डिसअपॉइंटमेंट की। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट की, हार्ट ब्रेक की। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होगा। जैसे कि मैंने बोला ना कि आपने कोई प्लान किया होगा, आपने कोई चीज़ किसी तरीके से सोची होगी कि हाँ भाई ऐसा होगा, या मैं ऐसा करूँगी, या कोई प्लान बनाया होगा और वो प्लान काम नहीं करेगा। वो या आपको कोई, जैसे मैंने बोला, रिजेक्शन मिल जाएगा कि भाई ये नहीं हो सकता, प्लान कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या प्लान चेंज हो जाएगा। आप हो सकता है प्लान के लिए अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है, तो प्लान चेंज हो जाएगा, इस कारण आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, हार्ट ब्रेक होगा कि यार ऐसा क्यों हो गया, मुझे तो बहुत, मेरे को जाना था, मैं कितना एक्साइटेड, या कितनी एक्साइटेड थी यहाँ जाने के लिए, और मैं कितना ज़्यादा इसके बारे में मैंने सोचा था, लेकिन ये क्यों कैंसिल हो गया, ये वो। ठीक है, लेकिन ये जैसे कि हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, ये आपके भले के लिए है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा बेहतर जगह जाएंगे, उससे ज़्यादा बेहतर प्लान में इन्वॉल्व होंगे, और आप कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अचानक से कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है, कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपको किसी तरीके का ऑफ़र दे सकता है। ये एक लव ऑफ़र हो सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं अभी, और आपको लगता है कि ये इंसान आपको लाइक करता है, तो वो अपनी फीलिंग्स जो हैं आपसे, आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
मैसेज के थ्रू अचानक एकदम से, ये पेज ऑफ कप्स भी एकदम से एनर्जी होती है, थोड़ी सी शॉकिंग, थोड़ी सी आउट ऑफ नोवेयर टाइप कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन हो जाता है। इवन एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मूड तो मुझे आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मूड अच्छा ही रहेगा, लेकिन एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट कहीं आपको देखना पड़ सकता है किसी तरीके के रिजेक्शन या प्लान चेंज के कारण। और बहुत लोगों के लिए तो यहाँ पे किसी तरीके का लव ऑफ़र आ रहा है। अगर ये लव ऑफ़र नहीं है तो कोई इंसान किसी भी तरीके का ऑफ़र ला सकता है आपकी तरफ, ठीक है। घूमने का ऑफ़र हो सकता है, या कोई नई शुरुआत का ऑफ़र कि चलो हम ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। नई शुरुआत मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। इमोशंस कल हाई रहेंगे, कल आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे, इमोशनल रहोगे। आप नहीं तो आप किसी अगर पर्टिकुलर व्यक्ति से डील कर रहे हो, कोई सिग्निफिकेंट चीज़ है कि आप डील कर रहे हो, तो आप हो सकता है आपके आसपास के लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो उसका आप ख्याल रखें कि किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी हो तो ज़्यादा उसको लंबा ना खींचें, या आप कुछ भी कह रहे हो तो उसमें आप सावधानी बरतें। या अगर कोई और आपको कुछ कह देता है तो आप उससे अपने आप को अफेक्ट ना होने दें, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं या सामने वाले के इमोशंस बहुत हाई हैं, जिनमें कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स होती है सैबोटाज की एनर्जी, चीटिंग की एनर्जी, या कुछ हिडन चीज़ की एनर्जी। तो यहाँ पे ट्रूथ भी है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि बहुत लोगों के लिए किसी तरीके का सच सामने आने वाला है, क्योंकि हमारे पास वंडर्स है, ट्रूथ है, प्रोटेक्शन है, और साथ में हमारे पास 3 ऑफ स्वर्ड्स भी है विथ 7 ऑफ स्वर्ड्स। तो आपके सामने किसी तरीके का सच सामने आने वाला है जिससे आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपको पहले नहीं पता होंगी आपको वो पता चल जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा था बहुत लोगों को रियलाइजेशंस भी होंगे, तो यहाँ पे आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है कि आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे थे किसी चीज़ को, आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे, किसी चीज़ को आप देख नहीं पा रहे थे खुद के अंदर ही या खुद की लाइफ में ही। तो आपको इस तरीके का कोई रियलाइजेशन होने वाला है। आप कल के दिन कोशिश पूरी करेंगे कि आप अपने इमोशंस को अलाइंड रखें, आप अपने पूरे काम को एक शेड्यूल से रखें, एक शेड्यूल में रहें, या जैसा प्लान था, जो जैसा आपने चाहा था या जैसा प्लान बनाया था वैसा चले। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है आप थोड़े शॉक हो जाओगे, लेकिन वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो चाहे वो आपका ऐसा हो किसी का सच बहाने के लिए आपको कोई ट्रूथ का सामना करना पड़े, ट्रूथ रिवलेशन हो, चाहे आपको कोई रिजेक्शन मिले, प्लान कैंसिल हो, या चाहे कुछ रुकावट आए आपके काम में, ज़रूर याद रखना कि ये आपके कुछ बहुत ज़्यादा भले के लिए, ये कोई छोटा मोटा भला भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा भले के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। द सन कार्ड है यार हमारे पास, द वर्ल्ड कार्ड है, बहुत प्यारी एनर्जी है ये तो, मतलब बहुत खुश भी हो जाओगे आप आगे जाके, या एंड में आप खुश हो जाओगे कि यार अच्छा हुआ जो हुआ। और ये कुछ लोग के ट्रैवल प्लान में मुझे लग रहा है कि आपके घूमने फिरने का कोई प्लान होगा, किसी से मिलने का प्लान होगा, वो कैंसिल हो सकता है, और एब्रप्ट होगा, ये शॉकिंगली होगा, एकदम से होगा, ठीक है। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोग किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, कि मतलब एक पार्टनर बहुत मैच्योर है, एक बहुत इमेच्योर है या थोड़ा सा कम मैच्योर है इमोशंस के मामले में, तो उस तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अपने पर्सन के सामने, ठीक है, अपने पर्सन के साथ में। तो और जब आप ये प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आपको उस समय ये ध्यान देना है कि आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है। हो सकता है पास्ट की किसी दिक्कत के कारण आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई पास्ट की बात निकले आप दोनों के बीच में, तो याद रखना है आपको कि आपको फोकस अपने प्रेजेंट पे रखना है या अपने कनेक्शन पे फोकस रखना है। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कोई थर्ड बाहर की कोई चीज़ है, जैसे कि हम बोलते हैं ना न्यूज़ या कोई टॉपिक है, हम उस पर जैसे बात करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो उसमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट हो तो याद रखना है इसको बढ़ने मत देना, और कि फोकस रखना कि आप दोनों के रिलेशनशिप
को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पता चला ज़बरदस्ती के डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंट में थोड़ा बहुत मतलब झगड़ा हो गया है, रूठ गए एक दूसरे से, फिर मना रहे हैं। ठीक है, अब रेड फ्लैग्स देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कल के दिन क्या रेड फ्लैग्स हैं, कौन सी चीज़ों को आपको डॉज करना है। ठीक है, please help me down through the messages for my viewers. What are the red flags for 18 September 2022 for my viewers? Red flags. Oh ho. For my viewers. सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास है द टावर कार्ड। फिर हमारे पास है द डेथ कार्ड, काफ़ी डार्क कार्ड्स हैं। फिर है जजमेंट। फिर हमारे पास है जजमेंट, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, द हर्मिट और किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है कल के दिन। ठीक है, हो सकता है आप कुछ ऐसा गड़बड़, कुछ भी बाहर का खा लें और आपका पेट गड़बड़ हो जाए। तो कुछ भी बाहर खाने से पहले याद रखना कुछ हाइजीनिक हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको सूट नहीं करती हो, या आप एलर्जिक हो किसी चीज़ से। ठीक है, जैसे कि आपको ऑलरेडी थोड़ा जुकाम सा लग रहा है, ठंड लग रही है, लेकिन आपने बारिश में आइसक्रीम खा ली या कुछ ऐसी चीज़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है कल। ठीक है, आपको थोड़ा कल हारा हुआ महसूस हो सकता है। ठीक है, हमारे पास द टावर कार्ड है और मैं तब से जो कह रही हूँ ना कि कुछ शॉकिंग होने वाला है, कुछ शॉकिंग स्ट्राइकिंग कुछ होने वाला है, तो वो ये टावर कार्ड ही है। और हो सकता है कोई कुछ बड़ा सा झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए किसी के साथ, पर ये थोड़ा सा ऐसा अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो याद रखें कि मैंने अब आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप उसे अच्छे से जो कि है प्रोसेस करें। एकदम से आप गुस्सा ना करें। सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है आप गुस्से पे कंट्रोल रखें, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखें। एग्रेशन में आके किसी को कुछ भी मत कहें, आप बाद में वो रिग्रेट कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि जब जो होना होता है वो होता ही है, मैं आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मुझे पता होता है कि आज झगड़ा होना है, आज मेरा मूड ऐसा रहेगा, तो मुझे बचना है, लेकिन जब वो होता है तो एकदम ध्यान नहीं आता है। लेकिन अगर आपको फिर भी ध्यान आ गया सही वक्त पे या स्टार्टिंग में ही याद आ गया, तो आप उसके नुकसान को कम कर सकते हो। तो आपको एग्रेशन में कुछ किसी को नहीं बोलना है या गुस्से में कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने गुस्से में कुछ किया तो वो बात और बड़ी हो सकती है और आगे बढ़ सकती है। ठीक है, विद जजमेंट कार्ड कोई आपको किसी तरीके का कॉल आउट दे सकता है, जिसका मतलब है कोई आपको बोलेगा कि कुछ आपकी कोई बुरी चीज़, कोई नुक्स निकाल सकता है आप में, या आप पे किसी तरीके का ब्लेम डाल सकता है किसी चीज़ को लेके, या आपको बोल सकता है अरे तुमने ऐसा क्यों किया, या कंप्लेन कर सकता है, या आपने कभी कुछ गलत किया है या आप कल कुछ थोड़ी सी गलती कर बैठे तो मतलब लोग या कोई एक पर्टिकुलर इंसान आपको जो कि है बोल सकता है, या कोई आपको ये कह सकता है कि यार आप तुमसे नहीं हो पाएगा ये काम, या तुम लायक नहीं हो, या ऐसी तरीके की कुछ चीज़ें कोई आपको कह सकता है जहाँ पे आपको सेल्फ वर्थ का इशू हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि शायद आप वर्दी नहीं हो, तो कोई आपको ऐसे हार्श शब्द कह सकता है, तो आप या आप किसी को कह सकते हैं। तो आप दोनों केसेस में आप ऑलरेडी सतर्क रहें कि आप पहली बात तो आप किसी को ऐसा कुछ ना कहें गुस्से में आके, और अगर सामने वाला कह रहा है तो याद रखना वो अपने सही दिमाग में नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको नज़रअंदाज करना है और आपको उसको अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देना है। ठीक है, डेथ कार्ड है हमारे पास, और साथ में पहले जब हमने ओवरऑल एनर्जी देखी थी तो हमारे पास एक कार्ड था चेंज, ये वाला कार्ड।
तो डेथ का जो मतलब होता है डेथ कार्ड का, वो भी चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है। तो आप किसी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं जहाँ पे आपको अम, कुछ ऐसा चेंज होगा या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आप नहीं चाह रहे हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। विद डेथ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी मन की कोई इच्छा या कोई प्लान, उसको आपको छोड़ना भी पड़े, लेट गो करना पड़े आपको किसी चीज़ का, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी है कि आप थोड़ा मतलब शांति रखें और इसको ढंग से प्रोसेस करें। ठीक है, प्रोसेस करें इन अ सेंस, थोड़ा सोचें। ठीक है, थोड़ा सोचें, क्योंकि जब कोई बड़ा चेंज होता है जो हम नहीं चाह रहे थे, तो हम लोग थोड़े ना रिजिड हो सकते हैं। जब हम रिजिड होते हैं ना, तो फिर हमको और दर्द होता है उस चेंज, उस ट्रांजिशन से। ठीक है। और ये कुछ एक तो यार आज ही मैंने ये रीडिंग करी और आज ही ऐसे ऐसे कार्ड जाए ना, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कोई नेगेटिव चीज़ बोलने का या कोई ऐसी चीज़ बोलने का, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से क्या बोलूँ ताकि मैं किसी को ऐसा, किसी का दिन खराब ना करूँ यार, अगर कोई सुबह सुबह ये देख रहा है तो। आपको कल ग्राउंडेड रहना है, आप इतना याद रखो। कल आपको ग्राउंडेड रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप कोई ऐसी बड़ी चीज़ फेस कर सकते हैं, कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, कोई बड़ा रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप नहीं चाह रहे थे और वो हो जाए। ठीक है, किसी तरीके की एंडिंग किसी चीज़ में हो सकती है। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करें, अपनी पावर, अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की लाइट को जो है समेटने की और जगाने की कोशिश करें। मुझे मोस्टली यहाँ लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपको किसी तरीके की कोई ऐसी बात बोल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा असर करेगी और अचानक हो जाएगा ये। आपका हो सकता है पूरा दिन भर अच्छा जाए, ठीक है, बढ़िया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन एकदम आखिर में किसी के साथ आपका एंड ऑफ द डे आपके साथ कुछ ऐसा घटना घट जाए, एकदम से अचानक किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करे। ठीक है, और फिर आपका मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाए या बहुत शॉकिंग लगेगा आपको वो चीज़। और बहुत लोगों के सामने किसी तरीके का झूठ बाहर आने वाला है, किसी तरीके का इल्यूजन था आपके मन में। ठीक है, किसी तरीके का इल्यूजन था, वो आने वाला है। और झूठ मत बोलना वरना आपका झूठ पकड़ा जाएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी एनर्जीज आ गए हैं, अब क्या बोलें। सो प्लीज हम चाहते थे मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स टू डील विद 18 सितंबर 2022। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स to deal with the energies of 18th September 2022. सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स और दी हाई प्रीस्टेस। आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने डर को, अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देना है, या डर के थ्रू किसी तरीके का डिसीजन नहीं लेना है। कल आपको अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको जो कहता है आपको वो करना है, और अपने इमोशंस अलाइंड रखने हैं। जैसे कि मैंने कल भी कहा, कल बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं और 18 सितंबर को आपके लिए। ठीक है, तो आप हो सकता है कंट्रोल ना कर पाएँ। ठीक है, अगर कुछ हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप एकदम से लड़ पड़े, भिड़ पड़े, जो आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, या डर के मारे आप कुछ ऐसा कर दें, या आपको डर लग जाए किसी चीज़ को हाथ से गंवाने का। ठीक है, तो वो आपको अपने डर को, अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देना है, अपने आप को बैलेंस करके रखना है, अपना इमोशन जो है वो बैलेंस करके रखना है।
और आपके पास ऑलरेडी जो है, आपको कल ग्रीडी भी नहीं होना है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी जो है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके लाइफ में हो, ऑलरेडी है, उससे सेटिस्फाइड रहो। अगर आप बाकी और ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे सामने वाले से कि मुझे और दो, मेरे को ये भी दो और वो भी दो, तो आपके लिए वो भारी पड़ सकता है। समझदारी से काम लो, मैच्योरिटी से काम लेना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। और जो भी चेंज आएगा, जो भी शॉकिंग चेंज आएगा, उसको बहुत प्यार से एज अ न्यू बिगिनिंग एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जो भी चेंज आपको मिलेगा या जो भी कुछ बदलाव आएगा, ठीक है, जो बदलाव का इनिशिएशन होगा, वो आपको प्यार से एक्सेप्ट करना है। आपको, जैसे कि मैंने बोला, कोई शॉकिंग चीज़ होगी, ठीक है, उस जिसमें आपको कोई, जिसके कारण आपकी लाइफ में कोई चेंजेस हो जाएंगे, या आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा या कुछ एंड करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तो वो चीज़ को आपको पॉजिटिव वे में देखना है कि जैसे कि वो एक नई, जब कुछ ख़त्म होता है तो उसके बाद एक नई शुरुआत होती है, राइट। तो आपको उसको ऐसा देखना है कि ये एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, ये एक नई शुरुआत ला रहे हैं, ठीक है। अपने पैशन को कंट्रोल में रखना है। एकदम से खुशी में किसी को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दे देना है, और एकदम से गुस्से में किसी से कुछ ज़्यादा वो झगड़ा नहीं कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे बार बार बोल रही हूँ, इमोशंस बहुत हाई हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ही खुशी वाला इमोशन है तो आप किसी को कुछ ज़्यादा ही दे देंगे जो बाद में रिग्रेट करेंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा ही गुस्से में, तो किसी को कुछ ऐसा बुरा कह सकते हैं, या किसी के साथ ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हो सकता है जो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। ओके, अपने आप को संभाल के रखें, अलाइन करके रखें। तो आप लोगों के लिए ये थी 8 सितंबर 2022 की डेली एनर्जी चेक इन। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में डालना, ताकि मैं फिर रेगुलर करूँ। बाद में आके मुझे ये भी बताना अगर आपने इस रीडिंग से रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ हुआ है, कितनी एक्यूरेट थी ये रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और ये, अबे यार, ओ माय गॉड, बैक ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, इसके पीछे द लवर्स। तो बहुत लोगों के लव लाइफ में कुछ होने वाला है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ठीक है, संभाल के रखें, अपने थॉट्स को अलाइन करके रखें, अपने थॉट्स को अलाइन करके रखें, और अपने इमोशंस को सबसे ज़्यादा अलाइन करके रखें। क्योंकि यार अगर ये दोनों कार्ड आए हैं तो मतलब श्योरली कुछ तो होने वाला है, आपके किसी करीबी के साथ कुछ होने वाला है आपका। अब बहुत लोगों के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ क्लोज फ्रेंडशिप या बेस्ट फ्रेंड, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, अपना ख्याल रखिए, क्या टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।